बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर सिन्हा 2013 में हदायतकार बिलाल लाशी ने फिल्म मौला जट बनाने के बारे में एक ट्वीट की थी और अब इस बात को तकरीबन 9 बरस की से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान 20 माह के करीब कोरोना की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में सिनेमा भी बंद रहे, लेकिन फिर भी ये सफ़र बहुत तवील था। द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऐलान के बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम किया गया और फिर अक्सबंदी शुरू की गई। फिल्म का ट्रेलर देखकर मालूम होता है कि इसमें VFX का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो ताख़ीर की एक वजह हो सकता है। रिलीज़ में ताख़ीर पर बात करते हुए फिल्म की प्रोड्यूसर अमारा हकमत का कहना था कि दिसंबर 2018 में उन्होंने इस फिल्म का टीज़र जारी किया था और इसे सिन्हा 2020 में ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश करना था, मगर रिलीज़ से 3 माह कबल ही कोरोना की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया और सिनेमा बंद कर दिए गए। याद रहे कि सिन्हा 1979 में रिलीज़ होने वाली सुल्तान राही और मुस्तफ़ा क्रैश की फिल्म मौला जट, जिसकी हदायतकार यूनुस मलिक और प्रोड्यूसर सरवर भट्टी थे, पाकिस्तान की तरीक कामयाबी तरीन फिल्मों में से ये एक फ़िल्म थी। ये फिल्म कई बार सिनेमा में लगी रही और इसके बाद भी इस नाम से मुंसलिक कम से कम 3 फिल्में मौला जट तैनूरी नत, मौला जट इन लंदन और शागिर्द मौला जट दा बनी। याद रहे कि नासिर अदीब ने सिन्हा 1975 में भी एक फ़िल्म वहशी जट लिखी थी, जिसमें मक्खू और मौला के किरदार मौजूद थे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के हदायतकार बिलाल लाशी को उम्मीद है कि फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई जहत देगी, जबकि प्रोड्यूसर अमारा हिकमत इस फिल्म की कामयाबी के लिए बहुत पुरुम्मीद है। बिलाल लाशी और अमारा हिकमत के मुताबिक जब उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने का इरादा जाहिर किया, इसका मकसद ही पाकिस्तान सिनेमा को माजी से जोड़ते हुए जदीद अंदाज में नई जद देना था। इस फिल्म में अली अजमत, शफकत चीमा और नए एजाज भी शामिल हैं, जो स्टार कास्ट में इजाफा करते हैं। हदायतकार बिलाल लाशी ने बताया कि जब वो फिल्म वॉर बना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने फिल्म मौला जट का हमजा और फवाद से जिक्र किया। वो कहते हैं कि इस वक्त वो दोनों इतने बड़े स्टार नहीं थे और इस दौरान ही वो बड़े स्टार बन गए और ये फिल्म किसी एक पर नहीं बल्कि तमाम किरदारों पर है और तमाम किरदार अपने किरदारों में ढल गए हैं। फिल्म की पंजाबी ज़ुबान में होने पर बिलाल लाशी का कहना था कि अंग्रेज़ी फिल्में दुनिया में हर ज़ुबान में बोलने वाला देखता है, क्योंकि कहानी सुनने का अंदाज और अक्सबंदी ज़ुबान से मावारा हो जाती है। लेकिन ये फिल्म मौला जट है और ये सिर्फ पंजाबी में ही बन सकती है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अमारा हिकमत के मुताबिक ये फिल्म सिर्फ चीनी ज़ुबान में डब करके चीन में पेश की जाएगी। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया में पंजाबी ज़ुबान ही पेश की जाएगी, जिसमें उर्दू और अंग्रेजी सबटाइटल होंगे। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर साल की मेहनत का समर महसूस होता है। ज़माना कदीम की कहानी एक मुनफरद मगर पर शिकवा माहौल, 2 किरदारों की चपकलिश है जो कि दुश्मनों की हद पार कर जाए। ऐसे में मोहब्बत चाशनी में डूबे लम्हात, जिसमें फवाद खान माहिरा ड्रामा हम सफ़र के बाद पहली मरतबा एक साथ नजर आते हैं। फवाद खान और हमजा अली अब्बासी अपने अपने किरदार में मुकम्मल ढले हुए नजर आए, जबकि माहिरा खान की रवायती सादगी और हमीमा मलिक का कटर रूप इस पर तरका है। ये तसव्वुराती दुनिया है मगर हकीकत से बहुत करीब तर महसूस होती है। गंडासा जो पुराना हथियार है मगर जिद्दत के साथ नजर आता है, गर्ज 1979 की फिल्म को जदीद अंदाज में तराश कर पेश किया जा रहा है। याद रहे कि द लेजेंड ऑफ मौला जट की कॉपीराइट की वजह से बहुत शोर उठा था और सिन्हा 1979 में रिलीज होने वाली मौला जट के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी ने एतराज़ किया था। उनकी इजाज़त नहीं लेगी क्योंकि इनके मुताबिक सिन्हा 2024 तक इस फिल्म के हकूक उनके पास ही हैं। इस ज़मन में सरवर भट्टी ने इस फिल्म पर केस भी कर दिया था, ताहम बाद अज़ा अमारा हिकमत और सरवर भट्टी के दरमियान इस मामले को अफाम तफहीम से हल कर लिया गया है। अमारा हिकमत के मुताबिक इस बारे में जितनी गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं और सरवर भट्टी ने इस फिल्म की ख्वाहिशात का इजहार भी किया है।